ये बात उस वक्त की है जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ये दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह था, इसीलिए इस विवाह में भी थोड़ी बहुत अड़चनें आई थी। पहले तो देवी पार्वती के माता पिता विवाह के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन जब शिव बारात लेकर पार्वती के घर आए तो उनकी माता मैनावती शिव जी के वैराग्य रूप को देखकर बेहोश हो गई। मैनावती अपने कक्ष में आराम कर रही हैं। देवी पार्वती उनके होश में आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मैनावती को होश आता है। पुत्री, ये विवाह नहीं हो सकता। लेकिन क्यों माँ? महादेव का रूप देखा है? हाँ, अत्यंत मोहक। ऐसे रूप को तुम मोहक रूप कहती हो। अगर मुझे पता होता कि मेरे होने वाले जमाता ऐसे विकराल बीभत्स व्यक्तित्व के होंगे तो मैं कभी इस विवाह को सहमति नहीं देती। पार्वती, सोचो, अगर शिव ऐसे हैं तो कैलाश पे उनकी जीवन शैली कैसी होगी, और उनके वो भूत पिशाच जिनके साथ वो रहते हैं वो तो कैसे कैसे होंगे। तो महल की राजकुमारी उस कैलाश पे कैसे रहोगी? केवल उनके बाहरी रूप को देखकर आपने इतना कुछ सोच लिया माँ। तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन माँ, महादेव को एक अवसर तो दीजिए। मैं उनसे बात करूँगी, किंतु विवाह से पूर्व तुम उनसे प्रत्यक्ष नहीं मिल सकती। मुझे ज्ञात है माँ, मैं उन्हें प्रत्यक्ष नहीं मिलूंगी। देवी पार्वती महादेव से मिलने कक्ष में जाती हैं। वहाँ दोनों के बीच एक सफेद पर्दा है ताकि वो एक दूसरे को देख ना पाए। पार्वती, ये हमारे बीच पर्दा कैसा? विवाह से पूर्व हम आपसे प्रत्यक्ष नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों? इसमें अनुचित क्या है? ये सांसारिक नियम है महादेव। आप बहुत भोले हैं, इसलिए इन सबसे अनभिज्ञ हैं, और इसलिए आप अपने वास्तविक वैराग्य रूप में माँ के सामने प्रस्तुत हुए, और माँ आपका ये रूप देखकर मूर्छित हो गई। लेकिन मेरे इस रूप में क्या खराबी है? मैं जैसा हूँ वैसा ही उनके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, और मैं तो सदैव ही ऐसा हूँ और ऐसा ही रहूंगा। और तुमने भी मेरे इसी रूप से प्रेम किया है ना, तो मैं तुम्हें पाने के लिए ऐसा रूप क्यों धारण करूं? क्यों ऐसा बनने का ढोंग करूं जैसा मैं हूं ही नहीं? पार्वती, शारीरिक रूप को देखकर तुम्हारी माँ मेरे मानसिक रूप का प्रत्यक्षीकरण कैसे कर सकती है? ये शारीरिक रूप तो नश्वर है, समय के साथ ढल जाएगा, लेकिन मानसिक सौंदर्य शाश्वत है, वो सदैव रहेगा। पार्वती जी मुस्कुराती हैं। अगर मनुष्य ये समझ पाता तो वो भगवान बन जाता। मेरी माँ भी मनुष्य ही है, इसलिए उनको ये हम नहीं समझा सकते। आपका तो मुझे हर रूप, रंग और ढंग पसंद है, लेकिन माँ तो ये सब नहीं समझेंगी ना। महादेव, आपको एक अत्यंत मोहक रूप धारण करना होगा, नहीं तो हमारा मिलन असंभव है। लेकिन मेरे लिए। किंतु मैं रहा वैरागी, मुझे कैसे पता कि विवाह के लिए कैसे तैयार होते हैं? तभी विष्णु जी प्रकट होते हैं। मैं हूं ना, मैं खुद अपने हाथों से आपको अलंकृत कर आपका दिव्य श्रृंगार करूंगा। फिर मैनावती आपके ऐसे अत्यंत मोहक रूप को देखकर आपको अपने जमाता के रूप में स्वीकार अवश्य करेंगी। आपका ये रूप मेरे सारे सुंदर अवतार से भी अधिक सुंदर होगा, और ये जगत में आपका दिव्य रूप चंद्रशेखर के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद नारायण। विष्णु जी शिव जी को अपने साथ एक कक्ष में ले जाते हैं और उनको अपने हाथों से अलंकृत करते हैं। लीजिए, आपका श्रृंगार हो गया। अब आप वापस बारात लेकर रानी मैनावती के सामने जा सकते हैं। अब कोई विघ्न नहीं आएगी। शिव जी अपना त्रिशूल और डमरू उठाते हैं। अरे अरे नहीं महादेव, आपको इनके बिना ही जाना होगा। लेकिन देवी पार्वती के लिए? हाँ, उचित है। कदाचित इसे ही प्रेम कहते हैं, जिसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग भी। उचित कहा आपने महादेव। शिव जी वहां से मैनावती के समक्ष जाते हैं। मैनावती अपने होने वाले जमाता का ऐसा अलौकिक रूप देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अब तो आप विवाह के लिए मना नहीं करेंगी ना माँ? बिल्कुल नहीं। आप जैसे जमाता पाकर मैं तो धन्य हो गई महादेव। मैं इस विवाह को सहर्ष अनुमति देती हूँ। तो इस तरह महादेव चंद्रशेखर के नाम से भी जाने जाते हैं। और जिस रात शिव पार्वती का विवाह हुआ, उस रात को शिवरात्रि कहते हैं।